दोस्तों, मैं हूं गीता चौधरी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक्स लर्निंग में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए परसेंटेज यानी कि प्रतिशत का पार्ट 3 लेकर आई हूं। इस वीडियो में मैं और भी कुछ टाइप के क्वेश्चंस लेकर आई हूं जो हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपको मेरा ये वीडियो स्टार्टिंग टू एंड पूरा देखना है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक आए तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आप इस बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आ पाएंगे। तो चलिए तो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला है किसी संख्या का 18% 72 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमारा दे रखा है 18% किसके इक्वल है, 72 के बराबर। ठीक है, पहले इस टाइप के क्वेश्चंस अगर होते हैं तो हमें 1% की वैल्यू अगर मिल जाए, हम पहले 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% अगर हमारे पास होगा तो हम जितना मर्जी चाहे उसका परसेंट निकाल सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, 18% हमारा दे रखा है 72 के बराबर। ठीक है, 1% निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1% इज इक्वल टू 72, ये 18 अपॉन में नीचे चला जाएगा। ठीक है, 72 अपॉन 18 आ गया। अब इसको काट लेते हैं, 18 एकम 18, 18 चौक 72। ठीक है, तो 1% हमारा 4 के इक्वल आ गया। तो अगर 1% 4 के इक्वल है तो वह संख्या है, यानी कि संख्या कितनी होगी, जो टोटल संख्या 100% होगी। तो 100% किसके इक्वल होगा, 4 इंटू 1% पता है 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 आ गया, यानी कि 100%। तो वो संख्या हमारी कितनी निकल के आ गई है, 400। तो ये हमें निकालना था। तो दोस्तों देखिए कितना ईजी था इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना। आप बिल्कुल 7 से 8 सेकेंड में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी संख्या का 16% 80 है, 16% अगर 80 है तो उस संख्या का 52% कितना होगा। तो वही है, पहले 1% निकालना है हमें। तो 16% दे रखा है, हमें पहले क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन अगर हमारी समझ में आ गया तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 16% हमारा दे रखा है 80%, 80 के इक्वल। ठीक है, तो वही हमारा पहले 1% निकालेंगे तो 1% किसके इक्वल हो जाएगा, 80 अपॉन 16। ये 16 हमारा नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो 1% वैल्यू निकल आएगी, 16 एकम 16, 16 पंजे 80। तो 1% किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल। तो अगर 5 के इक्वल 1% है तो हमें निकालना है 52%। तो 52% किसके इक्वल आएगा, 52 से दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 52 इज इक्वल टू 1% का हमें पता है 52 हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आंसर जो आएगा 52% वो आएगा 260। यानी कि हमें 52% निकालना था किसी संख्या का, 16% हमें दिया था तो हमारा 260 निकल के आ गया। यही हमारा आंसर है, यही हमें निकालना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ये हमारा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है और समझना है इसको। किसी कक्षा में 70% विद्यार्थी पास हुए, यदि फेल होने वालों की संख्या 180 है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पास होने वालों की तो परसेंटेज दे रखी है और फेल होने वालों की संख्या दे रखी है। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन, जो पहले परसेंटेज वाले जो हैं उनकी परसेंटेज को देख लेते हैं। पास तो 70% है ही, तो 70% अगर पास है तो फेल कितने होंगे, 30% होंगे। 100 में से 70 माइनस करेंगे तो 30%, यानी कि 30% फेल स्टूडेंट है। फेल किसके इक्वल है, फेल 180 के इक्वल है। फेल अगर हमारे 30% है वो 180 के इक्वल है, 180 के इक्वल है। तो 1% हमें निकालना है, तो 1% किसके इक्वल होगा, तो 180, यानी कि 180 बटे ये 30 बटा में चला जाएगा। डिवाइड कर देंगे हम इसको, 0 से 0 चलेगी, 3 एकम 3, 3 छिक 18, यानी कि 1% किसके इक्वल आया, 6 मार्क्स के इक्वल, 6 नंबर के इक्वल है 1%। तो 100%, यानी कि टोटल कक्षा में कितने विद्यार्थी है, 1% हमारे 6 स्टूडेंट्स के इक्वल है। ठीक है, तो 1% हमारे 6 स्टूडेंट्स के इक्वल है, तो 100% विद्यार्थी निकालने हैं, यानी कि क्लास में 100% जो स्टूडेंट्स की प्रेजेंस है वो निकालनी है। तो 1% आ गया, दोनों साइड 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हुआ, 100% इज इक्वल टू 1% का हमें पता है और 100 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 600 आ गया। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, वो आ गया 600 स्टूडेंट्स है सारे, यही हमें निकालना था। तो दोस्तों देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कितने इजी होते हैं निकालने, एग्जाम में बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करने हैं ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 30
प्रतिशत शिक्षा पर, 20% भोजन पर तथा 20% किराए पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 3,900 है तो उसकी कुल आय कितनी है? तो हमें उसकी टोटल इनकम यानी कि कुल आय बतानी है। तो दोस्तों देखिए, पहले उसका खर्च देख लेते हैं, टोटल खर्च कितना है। 30% शिक्षा पर, 20% भोजन पर और 20% किराए पर। खर्चा कितना किया उसने? 70%, अपनी सैलरी का 70 पार्ट उसने खर्च कर दिया है। तो बचत कितनी हुई उसकी? 100 में से 70 गए तो 30% उसकी बचत निकल गई है। और बचत उसकी दे रखी है 3,900 रुपये क्वेश्चन में। ठीक है, बचत का हमारा अमाउंट दे रखा है। तो 30% बचत है, वो किसके इक्वल है? 3,900 के इक्वल। तो हमें 1% निकालना है। तो 1% किसके इक्वल होगा? 3,900 को हमने 30 से 30 नीचे चला जाएगा, इससे डिवाइड किया, 0 से 0 कट गई, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 0 की 0, यानी कि 1% हमारा 130 के इक्वल है। तो 100% किसके इक्वल होगा? 100% दोनों साइड 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 100% इज इक्वल टू किसके इक्वल है? 1% का हमें पता है, 100 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 13,000। 13,000 उस आदमी की कितनी इनकम है? 13,000, यही हमें निकालना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट टाइप का। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए 40% लाने बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के 40% से नीचे मार्क्स आएंगे वो फेल हो जाएगा। यदि एक विद्यार्थी को 400 अंक मिले, कोई स्टूडेंट है जिसे 400 मार्क्स मिले हैं तथा वह 40 अंकों से फेल हो गया, यानी कि उसके 40% होने में 40 अंकों की कमी रह गई, वो फेल हो गया, उसके 40% होने में 40 मार्क्स कम रह गए, लेकिन 400 जो है वो 40% के इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो 400 है इसमें अगर 40% और हो तो 40 मार्क्स और होते तो 40% निकल आता। तो वो 40 अंकों से फेल हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? पहले क्वेश्चन को समझना है। परीक्षा का पूर्णांक यानी टोटल मार्क्स कितने का पेपर था वो निकालना है हमें। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितनी ज़रूरत है? पास होने के लिए 40% की ज़रूरत है। स्टूडेंट क्या है? 40 मार्क्स। अगर 40 और होते तो उसके 40% मार्क्स हो जाते, यानी कि उत्तीर्ण होने के लिए 400 प्लस 40 आ गए, यानी कि पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए? 400 जमा 40 होने चाहिए। 440 नंबर 40% होते तो वो स्टूडेंट पास हो जाता 40% पर। तो यहाँ हमारा 40% निकल गया। 40% किसके इक्वल है? 440 के बराबर। तो 1% किसके इक्वल होगा? 440 को हम, ये 40 नीचे चला जाएगा, 40 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट गई, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक है, 1% हमारा 11 के बराबर आ गया। ठीक है, तो 100% किसके इक्वल आएगा? 100 दोनों तरफ हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% इज इक्वल टू 1% का हमें पता है, 100 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया 1100। यानी कि परीक्षा का पूर्णांक यानी कि टोटल मार्क्स की कितने, परीक्षा कितने मार्क्स की थी? 1100 मार्क्स की। ठीक है, इसके 40% पे बच्चे, यानी कि 440 अगर मार्क्स आते तो बच्चा पास हो जाता। हमें यहाँ निकालना था परीक्षा का पूर्णांक, वो हमारा 1100 निकल के आ गया। तो दोस्तों देखिए कितने इजीली हमने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अब हम नेक्स्ट और क्वेश्चन ले लेते हैं एक और। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 40% अंक मिले तथा वह 20 अंकों से फेल हो गया, यानी कि 40% तो आए उसके मार्क्स, लेकिन 20 नंबर अगर और आ जाते तो वो पास हो जाता। तो लेकिन 40 यहाँ पर 40% पे पास नहीं होता स्टूडेंट, 40 में 20 मार्क्स और आ जाते तो वो पास हो जाता 40% में। तो एक स्टूडेंट के 40% मार्क्स आए, वो 20 मार्क्स से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 48 यानी कि 48% अंक मिले और वह पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 28 अंक प्राप्त करता है। तो यानी कि दूसरा जो स्टूडेंट है उसके 48% मार्क्स आए हैं और उसे पासिंग मार्क्स से 28 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? तो टोटल मार्क्स कितने का पेपर था वो हमें बताना है। तो पहले हमें क्वेश्चन को समझना है। एक स्टूडेंट के तो आए हैं 40% मार्क्स, ठीक है, लेकिन पासिंग मार्क्स यहाँ पे मान लो पासिंग मार्क्स यहाँ पर आते उसके इतने, यहाँ इस पॉइंट पे वो पास हो जाता। तो पासिंग मार्क्स यहाँ होते तो यानी कि 40% आए हैं, अगर 20 मार्क्स उसके और आ जाते तो वो पास हो जाता, इस पासिंग मार्क्स तक पहुँच जाता। तो इस इतने से इतने तक का कितने मार्क्स का डिस्टेंस है? 20 मार्क्स का। ठीक है, हमें ये नहीं पता पासिंग मार्क्स कितने % है, बस हमने एक मान लिया है पॉइंट कि यहाँ पर पास होता। 40% आए हैं, अगर 20 नंबर और आ जाते उसके तो पास हो जाता।
दूसरा हमारी कंडीशन दे रखी है कि दूसरा स्टूडेंट है कोई, उसके 48% मार्क्स आए, उसके पासिंग मार्क्स से सिर्फ 28 मार्क्स ज़्यादा है। तो यानी कि इसके पासिंग मार्क्स से यहाँ तक के 48 में उसके 28 मार्क्स ज़्यादा हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए, इसे एक समझने वाला पॉइंट है कि पहले परसेंटेज का देख लेते हैं कितना डिफरेंस है। 40 में और 48 में कितने परसेंट का डिफरेंस है? 8% का। 48 में से 40 को माइनस कर देंगे तो 8% आएगा ना। 8% का डिफरेंस है। ये किसके इक्वल है? 20 जो है इसके कम है, यहाँ से पासिंग मार्क्स आने तक 20 इसके कम है और 28 इसके ज़्यादा है, या पासिंग मार्क्स से ज़्यादा। तो इस पॉइंट से यानी कि 20 ये और 28 ये, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, दोनों को प्लस किया तो 48 आ गया। यानी कि 40 और 48% के बीच में 20 + 28 मार्क्स होते हैं, यानी कि 48 मार्क्स आते हैं। ठीक है, और ये 8% का डिफरेंस किसके इक्वल आया? 48 मार्क्स के बराबर। तो 1% किसके इक्वल आएगा? 48/8। 8 नीचे आ जाएगा। अब हम इसको काट लेते हैं। 8 एकम 8, 8 छिक 48। तो 1% किसके इक्वल आया? 6 के बराबर, 6 मार्क्स के बराबर। तो 100% किसके इक्वल आएगा? दोनों तरफ 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% इक्वल आ जाएगा हमारा 6। 1% का हमें पता है, 6 × 100 कर देंगे, 600। यानी कि हमारा जो परीक्षा का पूर्णांक क्या है वो 600 है। 600 मार्क्स का पेपर था, जिसमें स्टूडेंट के 40% पे वो पास नहीं होता। अगर 20 और मार्क्स आ जाते तो वो पास हो जाता। तो इसमें टोटल परीक्षा का पूर्णांक 600 निकल के आ गया। तो टोटल 600 नंबर का पेपर था। तो आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट टाइप का। किसी कक्षा में 1200 लड़के और 800 लड़कियां हैं। लड़के कितने हैं? 1200 और लड़कियां हैं 800। यदि इनमें 50% लड़के तथा 40% लड़कियां पास हुए तो फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें फेल होने वाले स्टूडेंट की परसेंटेज निकालनी है। तो पहले तो हम देख लेते हैं टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में। 1200 लड़के हैं, बॉयज़ कितने हैं? 1200 और गर्ल्स है 800, 800। तो टोटल स्टूडेंट्स है वो 2000 आ गए। ठीक है, अब पास होने वाले तो 50% लड़के हैं। तो 1200 बॉयज़ का 1200 का 50% कितना होता है? 600, आधा हो जाएगा। और 40% लड़कियां पास हुई हैं, तो पास वालों का पहले निकाल लेंगे। 50% लड़के पास हुए तो 1200 का आधा 50% 600 आ गया। और 40% गर्ल्स पास हुई है तो 800 का 40% किसके इक्वल होगा? 8 चौक 32, 0 की 0, 2 0 हमारी कट गई थी वो परसेंटेज से, तो 320 आ गया। 320 गर्ल्स क्या है वो पास हुई हैं। ठीक है, अब फेल कितने बच्चे हुए हैं वो देख लेते हैं। अगर 100 में से 50% बच्चे पास हुए हैं, बॉयज़ पास हुए तो 50% फेल हुए हैं। ठीक है, 600 पास हुए हैं तो 600 ही फेल हुए हैं। ठीक है, फेल का बॉयज़ का आ गया। अब फेल गर्ल्स का निकालेंगे। 40% अगर गर्ल्स हमारी क्या हुई है? फेल हुई हैं, पास हुई हैं। 40% तो 60% फेल हुई हैं। तो 60% निकालने के लिए 800 का 60%, इसको हम कैसे कर सकते हैं? 800 में से 320 को भी माइनस करेंगे तो भी हमारा 480 आएगा। जो भी बची हुई होंगी वो बाकी फेल ही तो हुई होंगी। और जो अगर हम 800 का 60% डायरेक्ट निकालेंगे तो भी हमारा 6 8 48, 0 की 0, यानी कि 480 आएगा। हमने दोनों निकाल लिया कि गर्ल्स का और बॉयज़ का फेल होने का परसेंटेज भी निकाल लिया है। 600 लड़के फेल हुए हैं और 480 लड़कियां फेल हुई हैं। अब हमारे क्वेश्चन में दिया है कि हमें परसेंटेज निकालना है कि फेल होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास दोनों लड़के लड़कियों का पता चल गया कि कितने परसेंट बॉयज़ फेल हुए हैं, कितने परसेंट गर्ल्स फेल हुई हैं। तो 600 और 480 ये बच्चे फेल हुए हैं, तो दोनों फेल होने वाले कितने हुए? 1280। दोनों को प्लस कर दिया तो 1280 बच्चे फेल हुए हैं। तो इनका परसेंट निकालेंगे। जितने फेल हुए हैं उनको ऊपर रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 2000, वो नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे उसको 100 से। ठीक है, 0 से 0 कट गई है, इस ऊपर वाली नीचे वाली 0 से ऊपर वाली 0 कट गई। तो 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 चौके 8। तो हमारा कितने परसेंट बच्चे फेल हुए हैं? 64%। यही हमें निकालना था। तो दोस्तों देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत ईजीली आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। मेरी बताई हुई ट्रिक से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप हाफ टाइम में ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए प्लीज़, और मुझे इसी तरीके से मोटिवेट करते रहिए। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाली हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।